राम राम जी सभी को और राधे राधे। सुबह का टाइम है, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और भाई अब टाइम हो रखा है यहाँ पे करीबन 6:45 मतलब 6:30 से ऊपर हो गया थोड़ा सा। जब तक मैंने हाथ मुंह मतलब फ्रेश हुई तब तक मेरे 6:45 हो गया था। उसके बाद फिर मैंने है भाई चाय है ना वो चढ़ा दी। और अंशु की कल स्कूल गया था और आज के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज की छुट्टी है, मतलब एक ही दिन बीच में गया वो, यानी कि 27 तारीख को वो गया था। और नहीं नहीं 26 तारीख को छुट्टी थी, 27 को हो गया था। और आज ये बस सुबह की ही वीडियो मैंने शूट की है क्योंकि मैंने उस दिन के बाद फिर व्लॉग शूट किया ही नहीं था। और जब ये घर में रहता है तो भाई मुझे फ़ोन तब मिलता है जब ये थोड़ा फ्री होता है। तो मैं तो डेली रूटीन वाइज जो हाउस वाइफ काम करती है मेरा उन्हीं का व्लॉग होता है। सारा दिन बैठ के बात बनाऊँ व्लॉग में, ऐसा तो मैं मेरी वीडियोस नहीं होती। तो इस वजह से फिर मैंने दिन के टाइम में क्या लेती क्योंकि मेरे सारा काम हो चुका था। तो फिर मैंने सुबह सुबह आज इसके उठने से पहले ही फ़ोन ले लिया था। मैंने ये वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ और उठना तो था ही भाई। और मैं 6:30 बजे से पहले मतलब लगा लो उठ गई थी। उठते उठते मुझे मतलब 6:45 हो गए थे। और फिर मैंने ना उठ के सीधा चाय है ना और हाथ मुँह धो के कुल्ला करके, आज ब्रश भी नहीं किया मैंने, और सीधा मैं चाय चढ़ाने लगी थी। ब्रश मैं क्या थोड़ी देर में कर लूँगी, फ़िलहाल मैंने हाथ मुँह धो के कुल्ला करके और उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी। और रात को बनाए थे मैंने कढ़ी चावल, वो भी लेट बनाए थे यानी कि 9 बजे के करीब। इनके जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने बोला कि वो बना ले कढ़ी चावल, तो मैंने बना दिए थे। तो फिर इन्होंने ना चावल तो खाए नहीं, बाकी कढ़ी से 2 रोटी खा ली थी। कह रहे चावल नहीं खाऊंगा, चावल को रहने दे। तो ऐसे कैसे कुकर में भरे रखे थे वो मैंने ढक के नीचे रख दिए, या तो मैं एलिस को डाल दूंगी सारे या फिर मैं फ्राई कर लूँगी। सुबह हो चुकी है, एलिस ने भी बाहर काट आई बैठी, ये सब आग जला के बैठे हैं। ये देख वो पार्क में आके सब, इधर मेरी भी आग जला दी। आसमान अब साफ हो गया, 7 बज गए। तो भाई एक प्यारी सी सुबह हो गई है और उम्मीद है आप सभी की सुबह अच्छी हो, रात अच्छी हो, दिन अच्छे हों, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुबह का टाइम है, अच्छी अच्छी वाइब आती है सुबह के टाइम। और भाई जैसे अब कभी कभी तो बहुत 5 बजे भी उठ जाती हूँ और कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, कभी कभी 6:30 भी बज जाते हैं। और जब जतिन वो सॉरी अंशु स्कूल में जाता है फिर तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने ना इनके पापा को जब तक रोटी दी मैंने सोचा इन पायदान वगैरह को हटा देती हूँ और इस वाले रूम में ही झाड़ू काटूंगी। ये जो धुआं है ना वो अंदर जा रहा था, इनके पापा ने बोला दरवाज़ा बंद कर दे, सारा धुआं अंदर आएगा। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और इस वाले रूम में ही निकालूंगी झाड़ू और रसोई में निकालूंगी क्योंकि भाई जो है जतिनांशु है उस वाले रूम में, बड़े वाले रूम में सोए हुए हैं जिसमें रसोई है। तो मैं रसोई में झाड़ू पोछा करूँगी और बाहर छत है ना इसको झाड़ू लगा दूँगी पूरी को। तो मैंने सोचा जब तक इनके पापा रोटी वगैरह से निपटे मैं सारे बर्तन इकट्ठा धो दूँगी और पहले मैं बाहर छत पे बाहर झाड़ू निकाल देती हूँ। इस बीच में मैंने इनको हुक्का भी भर के दे दिया था और बर्तन हैं जो सिंक में पड़े हुए हैं। रसोई मतलब मुझे पूरी ही खाली कर सॉरी समेटनी है। तो यहाँ पे मैंने बाहर के सारे झाड़ू लगा दी। और भाई देखो ऊपर आने के बाद ना मतलब छत साइड में खाली है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे गांव में सुबह सुबह अपने हमारे में बगड़ भी बोल दिया करें और भाई कहीं कहीं जिस तरह अपने चौक भी बोल दिया करें, तो हम हमारे गांव में हम बगड़ बोल लिया करें। तो ऐसा हो रहा था जैसे भाई सुबह बाहर कमरों में से निकालने के बाद सीधे ही, वैसे अब तो नीचे जाती थी मैं झाड़ू लगाने, बट नीचे के भी झाड़ू लगा के आई थी वो मैंने सूट नहीं किया। मैंने कि चलो रहने दो, नीचे का क्या करूं, क्योंकि भाई नीचे भी अभी घर है लेकिन मैं झाड़ू वगैरह वहाँ से निकाल आई थी। यहाँ से जाने के बाद डस्टबिन खाली करके आई। एलिस को बाहर है जो मैं उठने से पहले ही मतलब काम करने से पहले ही चाय वगैरह रखने से पहले ही मैं एलिस को बाहर निकाल आई थी। उसका जो गद्दा है वो बाहर डाल आई थी तो मैं वो बाहर बैठ जाएगी। फिर मैं आ गई थी ऊपर, उसके बाद फिर मैंने हाथ मुँह धोए कुल्ला करा और चाय है ना वो चढ़ाई इनके पापा के लिए। फिर मैंने आग जला दी, तब तक आग सिल गई। मैंने कि ये रोटी खा लेंगे
सुबह रोटी बनाती हूँ भाई इनके लिए, कभी कभी पराठे भी ले लेते हैं। ज़्यादातर तो ये रोटी ही खाते हैं और इनकी आदत है भाई सुबह उठते रोटी खाने की। तो मैं 2 रोटी सेक के कड़ी से ही दे आई, बोले कड़ी से लिया, कड़ी बहुत अच्छी बनी थी भाई, और ऐसे ही रखी थी, फिर क्या फ़ायदा था। तो बस यहाँ पे अंदर आ गई थी झाड़ू लगा के, मैंने कहा अब रसोई को संगवा लेती हूँ क्योंकि रसोई समेटनी ज़रूरी है। और फिर मैं जब जतिन अंशु जब उठेंगे, अंशु उठ जाएगा ना, फिर तो मैं इसमें झाड़ू पोछा कर दूँगी। आज तो ये जल्दी उठ गया था, यानी कि पौने 10 बजे के करीब अंशु उठ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही झाड़ू लगाई, थोड़ी थोड़ी तो मैंने निकाल ली थी जब मैंने रसोई में लगाई, बाकी जैसे खाट के साइड से वगैरह, तो बीच बीच में जहाँ से खाट बिछी थी या सोफे वगैरह थे उनके नीचे से बाद में निकाल के सुंदर सी झाड़ू और फिर मैंने पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पर रसोई के सारे बर्तन है वो सिंक में रख दिए हैं, और सारा जो मेरा गैस काउंटर है ये भी, साइड में भी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं गैस मांझ के साइड में लगा दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना ऐसे, और कभी कभी उससे जूने से साबुन से कर देती हूँ, क्योंकि वाइट है इस पर थोड़ा सा भी दाग बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, तो इस वजह से मैं इसको रोज़ पानी डाल के ही साफ़ कर देती हूँ। तो वहाँ से गैस हटा के, और जो ये जिसमें मेरी चीनी पत्ती के डब्बे रखे थे ये वाली रैक हटा के मैं अच्छे से धो के, और टैलों को भी साथ साथ धो ही देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन टैलों को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। मेरी अब से आदत नहीं है, मेरी शुरू से आदत है, मुझे गैस काउंटर बिल्कुल सुबह साफ़, और गैस है ना वो बिल्कुल मंजी हुई लिखनी चाहिए। जिस दिन मैं कपड़ा मार देती हूँ ना उस दिन मन ऐसा रहता है जैसे रसोई में सफाई नहीं हुई। हाँ, मैं फिर कभी कभी इनके पापा बोल देते हैं कि भाई मत लगाया कर, मत धोया कर रोज़ गैस को, एक दो दिन एक आधी बार पूछ दिया कर, यानी कि पोंछ दिया कर कपड़े थे भाई, हमारे हरियाणा में बोलिया कर पूछ दिया कर। ये भाषा आपको किसी को समझ में आए ना आए, पर हमारे में ऐसे ही बोला जाता है, पोंछ दे, धो दे, ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो किसी किसी की समझ में आते हैं, हरियाणा साइड से हैं या दिल्ली में भी हैं, हरियाणवी बोलते हैं जिनको आती है समझ में। तो यहाँ पे बस मैंने सबसे पहले चकला, बेलन और ये सारी चीज़ें गैस की हैं ये सारी मैंने धो दी हैं, क्योंकि अब ये बहुत देर बाद यूज़ होंगी, अभी नहीं होंगी, ये होंगी दोपहर में, तो ये तब तक सूख जाएंगी। हाँ, ये गैस के जो स्टैंड है ये मैं थोड़ी देर में चाय बनाऊँगी ना, वो जब मैं लगा लूँगी। तो एक क्लिप थी जहाँ मैंने चाय वगैरह पी है, सारा काम निपटा के चाय बनाई है, वो वाली क्लिप शायद स्किप हो गई है मेरे से, वो लगी नहीं, और सीधा फिर वह दोपहरी का ही शूट होया था। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो के और इसमें लगा दिए हैं, और ये फिर मैं अब सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सिंक भी बहुत ज़रूरी होता है भाई। सिंक को भी रात को भी मैं ऐसे ही धो के सोती हूँ, बट जैसे अब सुबह सारे बर्तन धोने के बाद फिर चिकनाट के बर्तन होते हैं वो भी होते हैं, तो मैं दोबारा फेर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं भाई अपना सिंक वगैरह धोने में, और इन चीज़ों में भाई अपना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। वैसे पूरा दिन कपड़ा ही लगता रहता है, जैसे अब चाय बनाई तब कपड़ा मार देती हूँ। वाइट में तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे जो नीचे तो ग्रीन कलर की थी तो उसमें इतना वो नहीं था, लेकिन इस वाइट में तो अगर एक हल्का सा चिट्टा भी ना वो भी दिखाई देगा। फिर मैंने ना रसोई में झाड़ू लगा ली थी और पोछा भी लगा दिया था। पोछे की भी क्लिप यहाँ से मतलब वो मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि ना इस अब जो शूट कर रही ना फ़ोन में ये है जतिन के फ़ोन से, उसने व्हाट्सएप पे सारी क्लिप नहीं भेजी, क्योंकि भाई वो शायद भूल गया या कुछ नहीं करा, मम्मी मैंने सारी भेज दी, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में देखा मैं 2-3 क्लिप थी बेटा वो नहीं, बोला मम्मी नहीं डाली, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने क्योंकि इनके पापा को गेम खेलना था, वो गेम भी खेलते हैं भाई, तो उन्होंने फ़ोन ले लिया था। तो ये अब मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा के नीचे तक आ गई थी, और फिर इस वाले रूम में खाली पोछा लगाऊंगी, और उसमें मैंने रसोई में पोछा लगा दिया था। और इस जो बरामदा है ना हमारा, इस दरवाजे के बाहर, इसमें तो पता नहीं भाई कितनी बार लगाती हूँ, क्योंकि ना अब इधर उधर जाते हैं तो मिट्टी के सारे, और सर्दियों में ज़्यादा जूते वगैरह भी नहीं निकालते, ऐसे ही घुस जाते हैं बच्चे भी हम भी, तो ज़्यादा भाई सब फर्श पे ध्यान ना देकर अपनी ठंड पे ध्यान देते हैं। और आज तो मैंने सोल जर्सी तीनों चीज़ें लगा रखी थी, क्योंकि जुकाम की वजह से ना ऐसे लग रहा था जैसे बुखार वगैरह हो। पर दोपहर में धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब बैठे बैठे मेरे को धूप में गर्मी लगने लगी थी। और ये आज ही की वो है मंगलवार की ही आज ही सुबह व्लॉग बनाया था, क्योंकि 2 दिन अंशु के पास फ़ोन था तो ये सुबह सुबह नहीं देता, तो मैं काम होने के बाद फिर मैं क्या शूट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब नीचे जीने तक पोछा लगाया ही थी। और भाई ये दोपहर में क्या, ये इस टाइम हो रहे हैं 11:30,
मैं नहाना धोना सारे वो हो गया था, कपड़े आज धुलने नहीं थे। और सारा काम करने के बाद फिर मैं सीधा नहा ली थी। जतिनांशु भी उठ गए थे, उनके लिए भी चाय वगैरह सब बना दिए। यहाँ पे जतिन ही अपने फ़ोन से शूट कर रहा था, तो मैंने जो सारे काम करके नहाना धोना करके और आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू प्याज की सब्ज़ी तो हमारे भाई 2-3 दिन छोड़ के बनाए, क्योंकि भाई ये दोनों जो मेरे हस्बैंड है और अंशु है मेरा लड़का, तो इनको दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई आलू प्याज की सब्ज़ी। आलू गोभी आलू मटर की कम पसंद आती है, आलू प्याज की ज़्यादा आती है, तो मुझे ये बनानी पड़ती है इनकी वजह से। तो यहाँ पे जतिन है ना वो नहा नहा के आ गया था, और भाई ये फिर नहा धो के जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी है ना वो तड़का लगा दिए, बेसिक से मसाले जो होते हैं जैसे हल्दी नून मिर्च ये सारी मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे लहसुन का पाउच ही डालूंगी, क्योंकि अब इनके पापा को लग रही थी भूख बहुत तेज़ से, कह रहे फटाफट से सब्ज़ी छोक दे। तो ये आलू प्याज मैंने बाहर बैठ के ही धूप में काटे थे, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। और जैसे अंदर घुसी ना भाई मुझे सर्दी लगी, फिर मैंने फटाफट से स्टोल ओढ़ लिया। तो बस आज सुबह से के सारे काम करने के बाद यहाँ पे मैंने कुकर में लगा दिया ढक्कन। फिर अपना जो आटा मैं वो लगा लूँगी, क्योंकि जो रात का बचा आटा था उसी से मैंने इनके पापा के लिए रोटी बनाई थी, और मैंने इसी में छोड़ दिया था वही डोंगे में। मैंने कि सुबह धो दूँगी, फिर मैंने धो मांज के सारे बर्तन धर दिए थे, क्योंकि ये कहते रहे कि नहीं रोटी नहीं खाऊँगा, चावल नहीं खाऊँगा, रोटी खाऊँगा। तो मैंने इस कन्फ्यूज़न में इसी में छोड़ दिया। मैंने कि रोटी खाने के बाद मैं सारे बर्तन इकट्ठा धो दूँगी। फिर उन्होंने लास्ट में रोटी खाई, फिर मैंने सोचा मैं सुबह ही इसको धो दूँगी। परात होती है तो मैं उसको साथ-साथ धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है, और इसी वजह से मैंने सुबह गाय की रोटी नहीं निकाली। ताज़ा जो आटा बेचती हूँ वही लगाती हूँ, तो उसी से मैं गाय की रोटी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब पहले सबसे पहले गाय की रोटी है ना वो लगा दूँगी। और सब्ज़ी बहुत ही और अच्छी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने इनकी थाली में गुड़ रख दिया है, और सब्ज़ी है ना वो डाल दूँगी। थोड़ी सी सीटी है ना वो निकल जाए, मतलब जो कुकर की सीटी है। और यहाँ पे मैं जतिन से बात कर रही थी रोटी बनाते बनाते। तो यहाँ पे मैंने जीरा और सीत, मतलब जीरा और नमक, और उसके बाद सीत यानी लस्सी, जो हम सीत बोला करें भाई, तो वो डाल दी है। और यहाँ पे मैंने गाय की रोटी निकाल के रख दी है। तो अब मंदिर जाऊंगी ना, जब इनको देते वक्त मैं चली जाऊंगी गाय को। तो यहाँ पे बस मैंने इनके पापा के लिए थाली है ना वो लगा दूंगी, और फिर मैं आराम से अपना मंदिर में जाऊंगी। मैं हर मंगलवार को मंदिर में जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 रोटियाँ ही, 2 इनकी रोटियाँ बना के और मैंने खाई आने के बाद मंदिर से। तो यहाँ पे मैं है जो रोटी सेक के इनको दे के, और 2-3 क्लिप भाई अंशु ने जतिन ने अपने फ़ोन से भेजी नहीं, क्योंकि बीच में मैंने कपड़े भी सुखाए थे जो मेरे कल के थे। कल के थे तो नहीं, सारी ना भेजी बेटा, 2-3 रहेगी। तो यहाँ पे बस 2 रोटियाँ से, यहाँ पे अंशु भी खड़ा है भाई, तो ये पूछ रहा है मम्मी भेजी थी, मगर सारी नहीं भेजी, क्योंकि सुबह मैंने उसी के फ़ोन से शूट करी थी। और यही दिक्कत होती है भाई, दूसरे फ़ोन से फिर शूट होती हैं तो कुछ क्लिप पे रह जाती हैं। तो व्लॉग इतना ही है, और ये आज का लंच है। आप भी आ जाओ खा लो। राम